गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप पसंद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आपकी विद्यालय फिर से नियमित चालू हो गए, विद्यालय पर समय पर पहुंचे और अच्छी पढ़ाई करें, अध्ययन करें। आज हम सेकंड पोएम पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दो प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी 4 नंबर का और 16 भी 4 नंबर का, लेकिन दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे दो स्टेंजा होंगे अथवा में, और प्रत्येक के नीचे दो दो क्वेश्चन होंगे, किसी एक को अटेंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कोई 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, वो 20 to 30 वर्ड्स का। ठीक है, इसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके पोएम में गड़बड़ ना हो। आज हम पोएम पढ़ेंगे फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, इसका मतलब होता है फायर यानी आग और बर्फ, आग और बर्फ। अब आपने हिंदी की भी कविताएं पढ़ी होगी, उनसे भी परिचित होंगे। यहाँ पर आग और बर्फ सिर्फ एक सिंबल के रूप में यूज हुए हैं, क्योंकि कविताएं होती है उसमें प्रतीकात्मक होता है। कविताओं में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग होता है। प्रतीकात्मक का मतलब वास्तव में कवि होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहता है या फिर उसका सिंबलाइजेशन कर देता है ना। तो यहाँ पे भी दोनों चीजें, फायर एंड आइस, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि फायर है ना, वो सबसे मेन डिजायर को दिखाता है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, यानी यहाँ जहाँ जहाँ फायर प्रयोग हुआ है वहाँ डिजायर और आइस है, तो इसका मतलब है हेट्रेड। हेट यानी नफरत, तो हेट्रेड को दिखाता है, ये घृणा को, नफरत को। और ये इसके और भी अर्थ दे रखे हैं कि फायर ग्रीड को भी दिखाता है, लालच, क्योंकि इच्छा और लालच एक ही चीज होते हैं। लोभ एक होता है, लोलुपता है। ये तो हिंदी में नाम हो गए, और ये इंग्लिश में इसके सिनोनिम हो गए कि डिजायर, ग्रीड, एवरिस और लस्ट, है ना। और आइस के हो गए हेट्रेड, कोल्डनेस, डिस्ट्रक्शन और रिजिडिटी। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज समझने की बात है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट है, उन्होंने दो प्रतीक का, दो सिंबल का यूज किया है, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर, तो आपको आंसर लिखना है कि इन दिस लाइन या इन दिस पोएम फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, एवरिस एंड लस्ट। हो गया, आपका आंसर खत्म हो गया कि ये यहाँ पर इन चीजों को दिखाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, अभी मैं लिखवाऊंगा क्वेश्चन, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको आंसर लिखना है कि आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस, डिस्ट्रक्शन एंड रिजिडिटी। ये एक तरीके से मान लो ये आंसर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम या मैसेज ऑफ द पोएम या थीम ऑफ द पोएम, तब भी आपको ये याद करना है। यानी कि इस पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको ये याद करना है। अगर ये समझ में आएगा तो पोएम समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है आई थिंक। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चले। तो ये देखो, 8 लाइन की पोएम है, चार लाइनें हैं प्रत्येक में। लिखा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट्स, यानी दिए गए पद्यांश को, गिवन बिलो, पढ़िए। एंड गिवन बिलो का मतलब होता है नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सम से, पहला शब्द क्या लिखा है इस स्टेंजा का, सम से। ऐसे तो अपने यहाँ बहुत सम्स है, वो मारवाड़ी वाले सम से नहीं, है ना। ये सम से का मतलब होता है कुछ कहते हैं। कौन कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये फायर डिजायर के लिए प्रयोग हुआ है, याद रखना। तृष्णा, इच्छा, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन ये संसार इच्छाओं से नष्ट हो जाएगा। वर्ल्ड यानी संसार, एंड यानी समाप्त, यानी इस संसार का जो अंत होगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। सम से का मतलब होता है कुछ लोग, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन लोगों की ये डिजायर यानी इच्छा है, हमारे मन में भी इच्छा होती है ना, कि यार ये शर्ट पहना है, इससे बढ़िया सियाराम्स का लाते, सियाराम्स का पहने तो यार सूट पहनते। यानी हमारी जो डिजायर है वो कभी समाप्त नहीं होती, अनएंडिंग डिजायर है। एंड का मतलब समाप्त, और अनएंडिंग का मतलब कभी न समाप्त होने वाली। जैसे पहले आदि मानव जंगल में रह के पेट भर के भी अपना काम चला लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आया, तो उसने अपनी डिजायर को, इच्छाओं को बढ़ा दिया, इच्छाओं को बढ़ा दिया, है ना। फिर वो घर बनाकर रहने लगा, उसके लिए लकड़ियाँ घर बनाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग करने लगा, तो धीरे धीरे प्रकृति को भी डिस्टर्ब करने लगा।
आज इतना डेवलप हो गया कि चांद पे और मंगल पे जाने की सोच रहा है, यानी उसकी डिजायर ही खत्म नहीं हो रही है ना, इच्छा ही खत्म नहीं हो रही। डिजायर का मतलब इच्छा या तृष्णा या लालच। तो कुछ लोग कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार एक दिन तृष्णाओं से यानी आग से खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइस। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, डिजायर की वजह से नहीं है, ट्रेड यानी नफरत की वजह से, घृणा की वजह से नष्ट हो जाएगा। कभी कुछ भी नहीं कहता, कुछ लोग कहते हैं, कवि की बात नहीं है, ये कहता है कि कुछ लोग कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन ये संसार फायर से नष्ट हो जाएगा। फायर मतलब वो आग नहीं, बड़ीता लगाना नहीं, यहाँ पे फायर का मतलब है डिजायर। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन ये संसार इच्छाओं से नष्ट हो जाएगा, लोगों की इच्छा एक दूसरे को मार देगी, है ना। जैसे चोर की भी इच्छा होती है कि किसी बड़े घर में चोरी करे, बड़ी बैंक लूटे, है ना। सबकी एक ना एक डिजायर होती है और उस डिजायर के पीछे लोग भागते हैं, तो जिसकी वजह से ये संसार नष्ट हो जाएगा। सबसे ही नाइस। और कुछ कहते हैं कि ये संसार आइस, आइस का मतलब होता है हेट, नफरत, तो नफरत से नष्ट हो जाएगा। यानी लोग एक दूसरे को भले मुंह पर मीठा कहते हैं, लेकिन मन में जो दिल होता है ना, उसमें आइस नफरत है। तो इस नफरत की वजह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। आजकल भाई भाई का नहीं है ना, ये ऐसा मतलब लोगों के मन में घृणा बहुत है, नफरत है। तो एक दिन ये संसार नफरत से खत्म हो जाएगा। अब इसने पहले स्टेंजा में दोनों पक्ष रखे लोगों के, कुछ लोग कहते हैं और कुछ और लोग कहते हैं। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम यानी से, व्हाट यानी क्या, आई विव का मतलब होता है आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब होता है स्वाद चखना, ऑफ डिजायर। ये देखो, ये फायर है, इसी को डिजायर लिखा है। ये कहता है कि मैंने तृष्णाओं का स्वाद चखा है। कौन कहता है, आई कौन है, पोइट है, रॉबर्ट फ्रस्ट है। तो रॉबर्ट फ्रस्ट कहते हैं कि मैंने तृष्णाओं का स्वाद चखा है, मतलब मैंने मेरी इच्छाओं को देखा है ना, उनका स्वाद चखा है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, अनएंडिंग होती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उनका समर्थन करता हूँ जो कहते हैं कि हाँ सर, ये संसार इसकी वजह से, इस फायर की वजह से नष्ट हो जाएगा। होल्ड यानी उनका समर्थन करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। मतलब पहले स्टेंजा में कवि ने दोनों लोगों का पक्ष रखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार डिजायर की वजह से खत्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार हेट की वजह से खत्म होगा, दोनों की बात रखी। फिर पोइट कहता है कि मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो डिजायर का कहते हैं, डिजायर मतलब फायर, है ना। अब यहाँ से स्टेंजा आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकलते जैसे कि अपन के इसके 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे लिखूंगा। जैसे पहला प्रश्न, व्हाट इज द राइम स्कीम, द राइम स्कीम of these lines and words। इस पंक्तियों की, इन पंक्तियों की राइम स्कीम क्या है और शब्द क्या है ना। तो मैंने राइम स्कीम के लिए मैंने आपको बताया था कि जब पीछे का अंतिम साउंड एक जैसा आता है ना, अंतिम साउंड एक जैसा आता है तो राइम स्कीम बनी जाती है। जैसे कि फायर, र आ रहा है, र, तो ये र आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, ये हेट नहीं है, ये तो मैंने लिखा है। आई स आ रहा है, डिजायर र, और फायर र, यानी कि जहां जहां र आ रहा है उसको अपन ए लिख सकते हैं, जहां स आ रहा है उसको बी, और इस वापस र आया तो ए। तो अब इसकी राइम स्कीम क्या हुई, ए बी ए, क्या हुई, ए बी, ये ए बी ए हुई कि नहीं हुई। तो हम आंसर लिखेंगे कि द, अच्छा मैं पेन चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको दिखे, व्यवस्थित दिखे, ढंग से दिखे। द राइम स्कीम, द राइम स्कीम ऑफ these lines is, है ना, द राइम स्कीम ऑफ दिस लाइन्स इज ए बी ए, ये है, एंड द वर्ड्स आर, और शब्द हैं, कौन कौन से हैं शब्द, तो हम अंतिम शब्दों को लिख देंगे, फायर, आइस, डिजायर,
फॉर फायर। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अपन हर बार लिखते हैं, अब ये बार बार नहीं लिखाऊंगा, हाँ एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा अधिकतर पोयम के राइम स्कीम निकालने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है, राइट द नेम ऑफ द पोयम एंड पोइट, कि कवि का नाम और कविता का नाम लिखिए, है ना। तो हम क्या करेंगे कि कवि का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और कविता का नाम फायर एंड आइस। द नेम ऑफ द पोयम इज फायर एंड आइस। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, फायर एंड आइस, एंड the poet is रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन दो ही आएंगे, लेकिन मैं आपको और भी क्वेश्चन दे रहा हूं कि व्हाट डू सम पीपल क्या हो गया बेटा, हाँ, सम पीपल से अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कुछ लोग संसार की समाप्ति के बारे में, एंड यानी समाप्ति, कुछ लोग क्या कहते हैं। तो ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ सम से लिखा है, लेकिन अपन लिखेंगे द भी नहीं आएगा, some people say that the world will end in fire। और आगे आप लिखना चाहें तो लिख दे सकते हैं, फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर। किसका प्रतीक है, डिजायर का, है ना। ऐसा कैसा चौथा क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट डू सम अदर पीपल, पहले में सम पीपल है, सम अदर पीपल से, कुछ दूसरे लोग क्या कहते हैं। आगे प्रश्न में और भी ऐड कर सकता है कि अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो अपन लिखेंगे आंसर में कि सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। और आगे आप लिख सकते हैं, हियर आइस इज a symbol, here ice is a symbol of hatred, नफरत का प्रतीक है ना। फिर what is the poet's opinion, about the end of the world, संसार की समाप्ति के बारे में कवि का क्या विचार है। हाँ, तो ये क्या कहता है कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने तृष्णाओं का स्वाद चखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब ये संसार इस फायर से यानी कि इस डिजायर से नष्ट हो जाएगा, है ना। तो द पोइट थिंक्स दैट, सोचता है कि, थिंक्स दैट
द वर्ल्ड will end in the world will end with unending एंड का मतलब समाप्त और अनएंडिंग का मतलब होता है कभी न समाप्त होने वाली डिजायर ऑफ द पीपल लोगों की कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं से नष्ट हो जाएगा, है ना। मैंने आपको 5 क्वेश्चन लिखवाए, ऐसे सिर्फ 2 ही आएंगे। ये पहला स्टेंजा। हाँ, आपके लिए एक क्वेश्चन, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। वैसे तो आंसर तो आपके सामने लिखा है, इसको सही क्रम में जमाना है। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? ये मैंने कंबाइंड प्रश्न दिया है, ये दोनों का मिलाकर दिया है ना। अगर आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट डज, ऐसे अलग अलग भी पूछ सकता है, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर, कि ये आग किसका प्रतीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, आग की, ये जो बर्फ है वो किसका प्रतीक है। तो आपको आंसर तो ऊपर दिख रहा होगा, बस इसको सही क्रम में जमाना है ना। अनएंडिंग डिजायर, ये याद रखना है, कभी न समाप्त होने वाली तृष्णाएं, इच्छाएं, लोलुपता, ग्रीड, एवरिस, लस्ट, है ना। ये सारे सिनोनिम है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है ना। आज मैंने आपको एक स्टेंजा बताया, इसके नेक्स्ट वीडियो में दूसरे स्टेंजा के बारे में प्रश्न पे चर्चा करेंगे। फिर हम इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाने का। थैंक यू।